स्टार्ट। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, जो ब्रह्मपुत्र को देव का। हमारे देश में नदियों की महत्ता इस बात से भी सिद्ध होती है कि यहाँ के प्राय बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसाए गए हैं। निश्चित ही भारत की समृद्धि में यहाँ के विभिन्न प्रांतों में प्रवाहमान नदियों का अपूर्व योगदान है। ये नदियाँ हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती है। वर्तमान समय में इन नदियों से प्राप्त होने वाले जल संसाधन हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम पड़ने लगे हैं। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण दिनों दिन पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। वहीं इन नदियों से आने वाली बाढ़ें प्रतिवर्ष देश के कई भागों में तबाही मचा देती है, जिसके कारण संपूर्ण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। देश में वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने वर्ष 1960 में गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया था। इन्हीं सब समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने अक्टूबर 2002 में महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया। अमृत क्रांति नाम से शुरू की गई इस परियोजना पर वर्ष 2003 में काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत के साथ ही इस परियोजना पर विवाद प्रारंभ हो गया। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के आने के पश्चात इस परियोजना पर काम रुक गया। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए फरवरी 2012 में इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए इस कदम से 8 वर्षों के ठंडे बस्ते में पड़ी इस परियोजना को नवजीवन प्राप्त हुआ और देश भर में नदियों को जोड़ने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी। वर्ष 2016 में कुछ पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त होने के साथ ही सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर गंभीरता से अमल करना प्रारंभ किया। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी की नदियों में हिमालय आदि ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियां हैं, जिनमें गर्मियों में भी पानी बहुत कम नहीं होता। कृषि, पेयजल, पनबिजली आदि क्षेत्रों में काफी उपयोगी होने के बावजूद ये नदियां अपने आसपास के क्षेत्रों में भीषण बाढ़ लाकर तबाही मचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। द्वितीय श्रेणी की नदियों में मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रवाहमान पहाड़ी प्रदेशों से निकलने वाली नदियां हैं, जो वर्षा ऋतु में तो भयंकर बाढ़ लाकर विनाश का तांडव मचाती हैं, पर गर्मियों में पानी के लिए तरसती हुई मृतप्राय हो जाती है। इन दोनों श्रेणियों की नदियों से भारत के सभी प्रदेशों में पूरे वर्ष आवश्यक जलापूर्ति की जा सके और बाढ़ के भीषण संकट से छुटकारा मिलने के साथ ही साथ बाढ़ आदि के समय काफी मात्रा में बर्बाद होने वाले जल का नहरों आदि के माध्यम से विभिन्न उपयोगी कार्यों में प्रयोग किया जा सके। इन्हीं मानव कल्याणार्थ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नदी जोड़ो योजना का प्रारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े वैज्ञानिकों व इंजीनियरों का मानना है कि देश की नदियों को आपस में जोड़ने से यहाँ की 90% कृषि योग्य भूमि को सिंचाई आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से आने वाली बाढ़ों को रोककर दक्षिण भारत की
नदियों में गर्मियों में भी जलापूर्ति की जा सकेगी। इस योजना के लाभ स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन 2 गुना होने से बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्य आपूर्ति की समस्या का निदान हो सकेगा। इस उपयोगी योजना से विद्युत उत्पादन कम से कम 2 गुना हो जाएगा। जल परिवहन के क्षेत्रों का भी विस्तार होगा। कृषि, ऊर्जा, निर्माण, यातायात, उद्योग आदि क्षेत्रों का विकास होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे शहरों की ओर पलायन को रोकना संभव हो सकेगा। उत्पादन में भी कम से कम 4% की वृद्धि हो सकेगी।